लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन शेष उम्मीदवारों पर अभी भी मंथन चल रहा है। सीकर लोकसभा सीट पर बीजेपी के सामने माकपा के अमराराम होंगे। सीकर सीट से कामरेड अमराराम इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। जयपुर में मार्क्सवादी पार्टी की बैठक हुई है और बैठक में कामरेड अमराराम का नाम सीकर लोकसभा सीट के लिए तय हो गया है। राज्य सचिव मंडल सदस्य सुमित्रा चोपड़ा ने ये जानकारी दी है। तो कल 6 नामों की सूची कांग्रेस ने जारी की थी, जिनमें से एक पर सीकर के लिए लेफ्ट के साथ गठबंधन तय बताया था और अब बैठक में कामरेड अमराराम का नाम तय हो गया है। राज्य सचिव मंडल सदस्य सुमित्रा चोपड़ा ने यह जानकारी साझा की है। तो सीकर लोकसभा सीट पर बीजेपी के सामने माकपा के अमराराम कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनावी रण में उतरेंगे। तो सीकर सीट से कामरेड अमराराम इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे और जयपुर में मार्क्सवादी पार्टी की बैठक हुई और बैठक में कामरेड अमराराम का नाम सीकर लोकसभा सीट के लिए तय हो चुका है। तो भाजपा ने सीकर से सिटिंग जो सांसद है सुमेधानंद सरस्वती, उन्हें टिकट दिया है और अब आमने सामने की टक्कर सीधी दिखाई दे रही है। राज्य सचिव मंडल सदस्य सुमित्रा चोपड़ा ने यह जानकारी साझा की है। हालांकि समाचार प्लस पहले ही इन संभावित नामों को लेकर चर्चा कर चुका है और बता चुका है अपने दर्शकों को कि लगभग यही नाम तय माने जा रहे थे। और कल जो सूची 6 नामों की कांग्रेस ने जारी की थी, जिनमें से एक पर लेफ्ट के साथ गठबंधन सीकर में कांग्रेस ने बताया था और सभी नामों को पहले ही समाचार प्लस ने संभावित नाम बता दिए थे और उन्हीं नामों पर अंतिम मोहर लगी है। और इसी खबर पर सीधा माकपा के अमराराम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अमराराम जी, सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको। सीकर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं आप, टिकट आपको दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय नेताओं को भी। इस भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 साल से सरकार चला रही है और यहाँ से भी प्रतिनिधित्व कर रही है, लेकिन एक भी वायदा, चाहे वो किसान से हो, नौजवान से हो, आम जनता से हो, एक भी वायदा पूरा करने की बजाय वादा खिलाफी करने का काम किया है। आम जनता को महंगाई से लूटने का काम किया है, नौजवान को बेरोजगार बनाकर लूटने का काम किया है और विद्यार्थी के लिए नई शिक्षा नीति लाकर शिक्षा से वंचित करने का काम किया है। निश्चित रूप से जिस तरह से लूटने का काम किया और बड़ी बड़ी कंपनियों को मालामाल करने का और भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बॉन्ड को माध्यम से भ्रष्टाचार को शिष्टाचार करने का काम किया है। आज सीकर संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से पेयजल की समस्या आम हो चुकी है, लेकिन 10 साल में एक कदम भी आगे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बढ़ाया है, जबकि 5 साल तक डबल इंजन की सरकार थी और आज भी डबल इंजन की सरकार है। लेकिन लोकसभा का चुनाव पे इनको पेयजल याद आता है। जब नौजवान रोजगार की बात करता है तो पकौड़े तलने की बात ये देश की सरकार करती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के, चाहे किसान के भाव की, एमएसपी की गारंटी का सवाल हो, मजदूरों के खिलाफ 4 मजदूर संहिताएं बनाकर, आपके क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं? किस एजेंडे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव प्रचार में वो मुख्य तरीके से एजेंडों को रखा जाएगा? मुख्य रूप से सीकर को विकास से महरूम रखा गया है। सीकर संसदीय क्षेत्र को पैसा मारने का काम किया है, किसान को भाव नहीं देकर लूटने का काम किया है। आम जनता को आप अंदाजा कीजिए, किसान ने 1 साल पहले लहसुन 8 और 10 रुपए में कोई लेने वाला नहीं था, उसको 300 और 350 रुपए तक। सीकर में प्याज होता है 5 रुपए में कोई लेने वाला नहीं था और उसको 50 रुपए तक भारतीय जनता पार्टी ने बिकाकर किसान और आम जनता को लूटने का काम किया और बड़ी बड़ी कंपनियों को मालामाल करने का काम किया। और उसका नतीजा है कि मुकेश अंबानी जो अमीरों की गिनती में नहीं आ रहा था, आज वो न केवल देश का बल्कि दुनिया के नामी गिरामियों में आ गया। क्योंकि हवाई अड्डा हो भाजपा की, तो लगभग पिछले 2 बार से पूरी 25 की 25 सीटें भाजपा के खाते में जाती आई है। चाहे पिछली बार कांग्रेस की सरकार ही क्यों ना हो यहाँ पर, उसके बावजूद 25 की 25 सीटें भाजपा ने जीती है। कितना चुनौतीपूर्ण अब आप इस चुनाव को मानते हैं? क्या भाजपा दोबारा हैट्रिक लगाने में कामयाब होगी? किस तरीके से आपकी तैयारी है?
पुलवामा में 40 हमारे सैनिक शहीद हुए थे और उनको जिस तरह से ग्लोब करके पाकिस्तान का सफाया कर देंगे, पाकिस्तान यहीं बैठा हुआ है, अभी कहीं नहीं गया है, तो निश्चित रूप से देश की जनता की देशभक्ति की भावनाओं का शोषण करके जिस तरह से जीती है जी। और जो वायदे किए थे उसमें एक कदम भी आगे बढ़ने की बजाय उनके साथ विश्वासघात करने का। किसानों की आय 2022 में दुगुनी हो जाएगी, आय तो दुगुनी नहीं हुई लेकिन लागत 4 गुना जरूर कर दी है, चाहे वो डीएपी हो, चाहे खाद हो, बीज हो, हर तरफ से, चाहे डीजल हो, रसोई गैस हो, हर तरफ से लूटने का काम किया है। और हमारा मुद्दा महंगाई से छुटकारा हो, बेरोजगारी से छुटकारा हो, हर को शिक्षा मिले और हर बीमार को इलाज मिले, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। औद्योगिक विकास हो, लेकिन एक भी मुद्दा जो वायदा 2014 में किया था उन पे जवाब बहुत शुक्रिया नहीं आपका देते। बलराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे मार्क्सवादी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत जिन्हें उम्मीदवार उतारा गया है, अमराराम लाइव हमारे साथ जुड़े थे।